स्वागत है आप सभी का गीता शतकम की इस अति महत्वपूर्ण कक्षा के अंदर, जिसमें 100 श्लोकों को हमको पढ़ना है। और आज हमारा 83वां श्लोक है, जो कि मूल गीता के 18वें अध्याय का 20वां श्लोक है। तो यहाँ 3 श्लोक जो है उनका एक ये संचय है। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान के प्रकार, कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, एक दृष्टि देने वाला है जीवन में। तो पहला श्लोक कहता है कि सर्वभूतेषु ये नैकम भाव्यम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यानी पहला ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान है। ठीक। प्रथम ज्ञान क्या है? सात्विक। अब सात्विक ज्ञान है क्या? देखो, ज्ञान दृष्टि देता है। और जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ज्ञान दृष्टि देता है, ज्ञान देखना सिखाता है हमको। ज्ञान एक प्रकार का नेत्र है, जिसके द्वारा हम इस संसार को, जगत को और सभी को देखते हैं। तो यहाँ एक बात कही गई है कि सर्वभूतेषु ये नैकम भाव्यम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु। देखो, हम जब इस संसार को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है ये संसार बड़ा विविधता भरा है। यानी इस संसार में बहुत कुछ जो है ना, अलग अलग है। हम मनुष्यों को देखें तो वही आंखें, वही नाक, वही कान, वही होठ, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। हम मछली एक शब्द जानते हैं, मछली। लेकिन जो मछली है, मत्स्य है, उसकी भी कई हजार प्रजातियां हैं। हम पक्षी जानते हैं, पक्षियों की भी हजारों प्रजातियां हैं। हम सबको पक्षी कह देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कौवा अलग है, चिड़िया अलग है, मैना अलग है, तोता अलग है, मोर अलग है। और उसमें भी कौवे भी अलग अलग हैं। ठीक नहीं है? तो जैसे जी। मैं मनुष्य हूँ, तुम मनुष्य हो, हम सब मनुष्य हैं। लेकिन देखा जाए तो हम सभी क्या है? पृथक पृथक हैं। तो यदि कोई देखने वाला है तो वो क्या कहेगा कि तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, हम सब अलग हैं। लेकिन सात्विक ज्ञान, जिसको सात्विक ज्ञान हो जाता है, वो उसकी दृष्टि क्या हो जाती है? तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अविभक्तम विभक्तेषु। यानी जो विभक्त है, जो बटा हुआ है, उस विभक्त में, उस बटे हुए में जो है, वो देखता है सर्वभूतेषु ये नैकम भाव्यम अव्ययम ईक्षते। यानी अव्यय, अव्यय कहते हैं जो खर्च ना हो, जिसमें कुछ खर्च नहीं होता। तो परमात्मा क्या है? अव्यय है, क्योंकि परमात्मा में कोई खर्च नहीं है। परमात्मा घटता नहीं है कभी भी। ठीक। तो परमात्मा में क्या है? किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। परमात्मा में किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा नहीं है। समझे? वो क्या है? अव्यय है। यहाँ देखने वाले की दृष्टि क्या है? मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कबीर का एक दोहा है जिसकी चर्चा मैं बहुत बार करता हूँ। कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। यदि एक कुआ है और उस कुएं से अलग अलग बर्तनों से उससे पानी भर दिया जाए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या वो पानी भी अलग है या केवल बर्तन ही अलग है? बर्तन अलग है सर। यानी क्या है? बर्तन ही अलग है, पानी में कोई भेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार कितना ही विविधता भरा क्यों ना हो, कितने ही मनुष्य क्यों ना हो, या कितने ही पशु पक्षी क्यों ना हो यहाँ, लेकिन सबके भीतर जो है वही एक ब्रह्म, जो अविनाशी है, जो अखंडित है, वो विद्यमान है। तो ये एक देखने की दृष्टि है। हम इस विविधता भरे और इस अलग अलग विभक्त संसार के अंदर उस परमात्मा को यदि देखते हैं, एक परमात्मा को, तो ये हमारे जो देखने की दृष्टि है, ये सात्विकी दृष्टि है। ये ज्ञान सात्विक ज्ञान है। देखो, शब्दों से चीजें समझ लेना, श्लोकों को रट लेना, ये और वास्तव में इसको व्यवहार में लाना, ये दोनों में बड़ा अंतर होता है। मुझसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध और हम में अंतर क्या है, कृष्ण और राम हम में अंतर क्या है? अंतर बस इतना ही है कि हमने चीजों को सुना है, बस।
उन्होंने जो सुना वो उनके व्यवहार में आ गया। अब यदि मैं कहता हूं कि सभी के भीतर वो परमात्मा विद्यमान है, सबके भीतर, ठीक, और हम परमात्मा से प्रेम करने वाले हैं, यदि वो परमात्मा तुम्हारे भीतर है, किसी और के भीतर है, तो क्या मेरी आपसे शत्रुता हो सकती है? ज्ञान, नहीं। ज्ञान क्या है कि सबके भीतर परमात्मा है, जितने भी विभक्त दिखाई देते हैं सबके भीतर परमात्मा है। व्यवहार क्या है? सबसे प्रेम हो जाना। यदि ज्ञान हासिल कर लिया कि परमात्मा सबके भीतर है, लेकिन व्यवहार हासिल नहीं कर पाए, तो उस ज्ञान का लाभ नहीं है। बस यही हम में और बुद्ध में अंतर है। उन्होंने जो जाना वो उनके व्यवहार में आ गया, वो उसको जीने लगे। हमने जो जाना वो खाली शब्दों में और बुद्धि में रख लिया, उन्होंने जो जाना वो उनके जीवन में आ गया। बस यही बुद्ध होने का रास्ता है। बुद्ध का अर्थ गौतम बुद्ध नहीं है। बुद्ध का अर्थ क्या है? जो जाग चुका है, जो जागा हुआ है। तो सात्विक ज्ञान क्या है कि सर्वभूतेषु, यानी सभी भूतों में, यानी प्रकृति में, प्रकृति के कण कण में, जितने हम में, तुम में, सब में, हम देखने लग जाएं क्या? अव्ययम ईक्षते, उस अव्यय यानी उस अविनाशी परमात्मा को। तो यदि आपकी ऐसी दृष्टि है तो आपका ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान है। बात समझ में आ गया? सात्विक ज्ञानी मनुष्य की दृष्टि से देखता है। और हमने एक श्लोक पहले भी पढ़ा था गीता शतकम का ही, कि पंडित कौन है। तो वहां यही था कि पंडित वही है, ज्ञानी वही है, जो चांडाल से लेके विद्वान तक में एक दृष्टि देखने लग जाए। एक ही दृष्टि जिसकी हो जाए। ऐसा एक उदाहरण आचार्य शंकर के जीवन में भी आता है। एक चांडाल उनके सामने आके खड़ा हो गया, तो उनके शिष्यों ने, उन्होंने कहा कि ये दूर हटो। तो वो कहते हैं कि आप किसको दूर हटा रहे हैं? हम्म? यदि आप सब कुछ परमात्मा ही मानते हैं, क्योंकि आचार्य शंकर क्या मानते हैं कि ब्रह्म ही सब कुछ है, तो कहते हैं यदि आप ब्रह्म ही सब कुछ मानते हैं तो मुझे क्यों दूर हटा रहे हैं? क्या ब्रह्म से ब्रह्म को नफरत हो रही है? यानी इसका मतलब आप तो मुझे चांडाल के रूप में देख रहे हैं। कह तो आप रहे हैं कि सब ब्रह्म है, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं चांडाल के रूप में। तो इसका मतलब क्या? आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। और ऋषि दयानंद के जीवन में हम लोग देखें तो कुछ भी फर्क नहीं दिखाई देता ऋषि दयानंद के जीवन में। जो भोजन लेके आ गया उसका भोजन ग्रहण कर लिया। उमेदा नाई की एक कहानी आती है, कभी सुना दूंगा, पहले भी सुनाई होगी। वो भोजन लेके आ गया, उसका भोजन ग्रहण कर लिया, ठीक है। जो बड़े सेठ थे उन्होंने ला दिया, उनका ग्रहण कर लिया। मतलब कोई भेदभाव नहीं था कि ये छोटा है तो इसका नहीं करना, ये बड़ा है तो इसका करना है, कोई भेदभाव नहीं था उनके भीतर। तो ये दृष्टि है दयानंद की, ये दृष्टि है कृष्ण की, ये दृष्टि है बुद्ध की, महावीर की, सबके प्रति एक भाव, ठीक। यदि ऐसी दृष्टि मेरी और आपकी भी है तो ये ज्ञान क्या है? सात्विक ज्ञान है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला आता है राजसी ज्ञान, यानी जिसके भीतर रजोगुण है। वो किस दृष्टि से देखता है? तो लिखते हैं कि पृथक्त्वेन तु ये ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। यानी तत् ज्ञानम, उस ज्ञान को, विद्धि ज्ञान राजसम, राजसी किस ज्ञान को? जिसमें पृथक्त्वेन तु ये ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, यानी जिसमें हम सब कुछ अलग अलग ही मानते हैं। मैं मानता हूं मैं अलग हूं, तुम अलग हो, हम सब अलग अलग हैं, क्योंकि दिखाई तो अलग अलग ही देते हैं भाई। मुझे कोई नरेंद्र नहीं कह सकता, देखिए मुझे आर्यन ही कहा जाएगा। नरेंद्र को कोई देशवाल साहब नहीं कहेंगे, उनको नरेंद्र ही कहा जाएगा। यानी बाहर से देखें, बाहर की दृष्टि से देखें तो सब हम अलग अलग ही दिखाई देते हैं। और जैसे दिखाई देते हैं और आप उसको वैसे ही देखते हो, तो इसका मतलब क्या है? पृथक को पृथक ही आप लोग देख रहे हो। उसमें आप उस परमात्मा को नहीं देख पा रहे, एक परमात्मा को। तो आपकी दृष्टि क्या है? राजसी दृष्टि है। और जब इस प्रकार की दृष्टि हो जाती है तो अनेक देवतावाद शुरू होता है। फिर हम इस देवता को मान रहे हैं, इस देवता को मान रहे हैं। जैसे वेद क्या कहता है कि ब्रह्म एक है, उसके अनेक नाम हैं, ठीक। उसको जो है विद्वान अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, उन नामों के हिसाब से अलग अलग देवता ही बना लेते हैं, अलग अलग देवताओं को मानने लगते हैं। तो यदि ऐसी हमारी दृष्टि है तो इस दृष्टि को हम लोग कहेंगे राजसी दृष्टि। और संसार में ऐसी दृष्टि देखी जाती है। ये वैष्णव देवी का मंदिर है, उज्जैन महाकाल में शिव का मंदिर है, काशी के कंकर में शंकर का निवास है।
हरिद्वार हरि का द्वार है, ऋषिकेश में खुद विष्णु विद्यमान है, कैलाश पे शिव का वास है, पुष्कर में ब्रह्मा जी हैं। ये क्या पृथक पृथक दृष्टि है, हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हमें जो दिखाई दे रहा है ना, केवल हम उतना ही देख पा रहे हैं। सत्य तो क्या है कि सात्विक ज्ञान के अंदर हम देखते हैं परमात्मा को सबके भीतर, और राजसी ज्ञान में हम देखते हैं प्रकृति को। हम उस प्रकृति के मध्य, उन बर्तनों के मध्य उस जल को नहीं देख पाते जो एक ही है। हम उस बाहर के भेद में रह जाते हैं, और इसी से ही जो है देवतावाद शुरू होता है, अनेक देवताओं का होना वो शुरू होता है। तो ध्यान रखना कि ये राजसी दृष्टि है। तो अपनी दृष्टि जो है राजसी नहीं रखनी है, अपनी दृष्टि कैसी रखनी है, सात्विकी दृष्टि रखनी है। और जब दृष्टि सात्विकी होगी, फिर कोई पराया नहीं होगा। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। ये सारा संसार है ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही फिर अपना लगेगा। ठीक। तो वो सात्विकी दृष्टि है, और यदि आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो वो दृष्टि आपकी क्या होगी, राजसी दृष्टि होगी, यानी राजसी ज्ञान होगा। समझ में आ गए दोनों श्लोक आपको अच्छे से। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो आता है हमारे पास में, तामसी ज्ञान क्या है, तमोगुण से प्रभावित ज्ञान क्या है। तो जो तमोगुणी ज्ञान है, तमोगुण से जो प्रभावित ज्ञान है, तो उसके संबंध में लिखते हैं कि यत्तु कृत्सनवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम अतत्वार्थवद अल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण आए हैं, एक आया सक्तम और एक आया अहैतुकम। सक्तम शब्द का अर्थ होता है आसक्त होना, और अहैतुकम का अर्थ होता है बिना हेतु के। ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ये ज्ञान क्या है, किसके बारे में चर्चा करी जा रही है। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, आप बाबाओं का उदाहरण ले लो, ठीक है, जो गलत चीजों में जेल के अंदर भी विद्यमान हैं, ठीक है, लेकिन जी। उनके भक्त उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। वो हाँ जी। बाबा की जिस दिन, मान लीजिएगा, उसको जेल में या कोर्ट में पेशी है ना, तो उस दिन ही खड़े हो जाते हैं उसके रास्ते में कि बस जहां से गुजर जाए ना, चरणों की धूल मिल जाए। यानी इतनी आसक्ति, और बिना किसी कारण के, सक्तम अहैतुकम, आसक्ति, और वो भी बिना किसी कारण के। ठीक। किसी को इतना ज्यादा मानने लगना कि आप विचार ही ना करें, आसक्त हो जाएं, और बिना किसी कारण के। तो यदि ऐसा ज्ञान आपके भीतर है, तो वो तामसी ज्ञान है, क्योंकि तमोगुण आपको जो है उठने नहीं देता। ठीक। कुछ साईं के भक्त हैं, उस साईं के अलावा सुन भी नहीं सकते किसी के बारे में। ठीक। कुछ ऐसे हैं, वो किसी और को माने बैठे हैं, सब अपने अपने गुरुओं को माने बैठे हैं। जब आप एक व्यक्ति को मान लेते हो गुरु आचार्य आदि, और फिर आप उसके ऊपर इतना आसक्त हो जाते हो कि आप अपने दिमाग को ही खत्म कर लेते हो, जैसे कि आजकल देखने में आता है, तो वो जो ज्ञान है ना, उसको श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का जो ज्ञान है वो तामसी ज्ञान है। आसक्त होना बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। अर्थ करते हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य एक ही कार्य में संपूर्ण के समान मानने लगता है, जैसा कि जीव देह मात्र है और ईश्वर अमुक प्रतिमा मात्र है, जो मिथ्या तुच्छ और युक्तिहीन ज्ञान है, उसको तामस ज्ञान कहते हैं। यानी ये कार्य जो है ना, इससे ही सब कुछ होगा। लोग क्या करते हैं, भागवत की कथा होती है, भागवत पुराण की कथा, तो वहां कुछ ऐसा प्रारंभ का प्रसंग आता है कि परीक्षित के पास 7 दिन थे, 7 दिन पश्चात जो उनकी मृत्यु हो जानी थी, तो उन्होंने जो है भागवत की कथा सुनी सुखदेव जी से, और 7 दिन में वो मुक्त हो गए। तो इस लालच में जो है लोग जाते हैं पंडाल के अंदर कि हाँ कथा में जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, इस भावना से जाते हैं, और उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। अब ना तो इसके अंदर कोई हेतु है, कोई कारण है, और न ही इसके अंदर उनकी आसक्ति तो बहुत अधिक है। ठीक है। तो ये गलत है। मुक्ति संभव है, मैं कहता हूं बिल्कुल संभव है, लेकिन किसके द्वारा। तो ऋषि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बताया था, मैंने पढ़ाया था, ज्ञान, धर्म, विद्या और ईश्वर की उपासना के द्वारा।
आर्य समाज ईश्वर उपासना से हटाता नहीं है। वो कहता है कि ईश्वर की उपासना करो। वो कहते हैं ज्ञान की वृद्धि करो। विरोध कुछ भी नहीं है। मानते रहो तो एक अलग बात है। बाकी कोई कहता है कि कथा में बैठने से मुक्ति हो जाएगी। ठीक। अभी मैं जो हूँ, एक सुन रहा था किन्हीं को, तो वो कह रहे कि एक माता जी जो थी उनको जाना था कथा के अंदर, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे कथा में छोड़ देना। तो मैं उनको छोड़ने के लिए गया। मैंने उनसे पूछा, माता जी कथा किस चीज की है? उन्होंने कहा भागवत की कथा है, और कथा सुनने से जो है ना मुक्ति हो जाएगी। तो मैं उनको छोड़ने के लिए गया। तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस कथा में वो 7 दिन से जा रही थी, और जिसका आज अंतिम दिन था, और अंतिम दिन क्या कहते हैं कि अंतिम दिन की कथा जिसने नहीं सुनी, समझ लो उसका सारा व्यर्थ चला गया। तो अंतिम दिन वो जिस कथा में जा रही थी, और पिछले 6-7 दिन से वो उसके अंदर जा रही थी, वो कथा वास्तव में रामायण की थी। उसको इतना भी नहीं पता कि ये भागवत की कथा है, रामायण की कथा है। और दोनों में कितना अंतर है। प्रसंग का अंतर है, बातों का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है रामायण महाभारत में। अब आप विचार करिएगा, जो इतनी आसक्त और इतना बिना तर्क के लोग हैं, वो कैसे मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे? ज्ञान स्वरूप परमात्मा को कैसे प्राप्त हो जाएंगे वो? हम्म? जिनका सारा ज्ञान ही अज्ञानता से भरा हुआ है। तो जब आपकी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि हाँ यही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है, ठीक है, और वो भी बिना किसी कारण के आप ये मान लेते हो, ठीक, तो वो क्या है? वो ज्ञान क्या है? आपका तामसिक ज्ञान है। जैसे चार्वाक दर्शन है। चार्वाक क्या कहते हैं कि ये शरीर ही जो है ना जीवात्मा है, मतलब जीवात्मा कुछ और नहीं है। इस शरीर के लिए जियो, न इससे पहले कुछ है न इसके बाद में कुछ है। ठीक। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्म कुतः, कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, ये शरीर ही है जो कुछ। वो ऐसा मान के जो है सारे समय निकाल देते हैं। जैसे अभिनव ने मुझसे प्रश्न किया था, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मतलब ये शरीर ही सब कुछ है, ठीक है, खूब मौज लो। तो इस प्रकार का ज्ञान जिनके भीतर है ना बच्चे, वो कहलाएंगे तामसिक ज्ञानी। ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर ये भी है, उनके भीतर ज्ञान ही तमोगुण का है। सत्वगुण का ज्ञान हो तो सबके भीतर परमात्मा देखेंगे। रजोगुण का ज्ञान हो तो सब कुछ पृथक पृथक दिखाई देगा। और तमोगुण है तो वो कुछ भी नहीं देखेंगे, बस यही देखेंगे कि हाँ यही सब कुछ है, और वो बिना किसी तर्क के, बिना किसी युक्ति के। तो समझ में आ गया तमोगुण क्या होता है और तमोगुण की दृष्टि क्या है। क्लियर हो गया ये? जी। अब हाँ जी। अगला देखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको 3 श्लोक पढ़ाए हैं गीता के, वो गीता के 18वें अध्याय के 20, 21 और 22वें थे। आगे हम जो गीता शतकम के श्लोक पढ़ेंगे जो इसके अंदर दिए हुए हैं, वो हमारे पास में 18वें अध्याय का 37, 38 और 39वें हैं। और बड़ा अच्छा विषय है। इसमें बताया गया है कि एक प्रकार से कार्य कह सकते हैं हम लोग, सुख कह सकते हैं, कार्य भी नहीं कहेंगे, सुख कह सकते हैं। ये सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। एक सात्विक सुख होता है, एक राजसिक सुख होता है, और एक तामसिक सुख होता है। यानी सुखों के भी 3 प्रकार हैं। और एक बड़ी खुशी की बात क्या है, जिस श्लोक को मैं आपको अब पढ़ाऊंगा, वो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के अंदर भी जो है ऋषि दयानंद उसको एक प्रमाण के रूप में देते हैं अपनी बात को समझाने के लिए। श्लोक क्या है? यत्तदग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम। किसी को याद है इतना है? इतना श्लोक जो है, हाँ। सुनाओ जिसको भी याद यत्तत् है। अग्रे विश्वमेव परिणामे अमृतोपमम्। बड़े अच्छी उसमें केवल पहली ही पंक्ति दी हुई है, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो सुख 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? सात्विक सुख है। कैसे कैसे प्राप्त होता है, ये कैसा होता है? तो लिखते हैं कि यत्तदग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। यानी एक ऐसा सुख जो आपको प्राप्त हो रहा है किसी कार्य को करने से, लेकिन वो कार्य प्रथम करने में विष के तुल्य लग रहा है, और पश्चात अमृत के समान फल देने वाला है। मैं बहुत बार इसको समझाता हूँ। प्रातः काल उठना, उठ के व्यायाम करना, स्नान करना, संध्या उपासना आदि करना, ठीक, ये सभी क्या है, बड़ा कठिन लगता है। लेकिन जब आप इसको कर लेते हो तब कैसा लगता है? देखो,
अच्छे और बुरा काम जो है ना, उसका आपको पता लगाने का तरीका यही है कि जिस काम को करके आपको अच्छा लगे वास्तव में, भीतर से। यह एक शब्द आया कि आत्मबुद्धि प्रसादजम, यानी आत्मा को संतुष्टि मिले जिसको करके, वो कार्य कहलाता है सात्विक, यानी अच्छा कार्य कहलाता है। और जिस कार्य को करके आपको बाद में पश्चाताप हो, आपने अलार्म भरा कि मुझे सुबह को उठना है, और अलार्म 5 बजे बज गया, आप उसको बंद करके सो गए, आपकी आंख खुलती है 6 बजे, 6:30 बजे। तो आप ईमानदारी से मुझे बताना, कोई भी जिसने प्रयोग करा है, क्या वो अच्छा लगता है? 6 बजे, 6:30 बजे, नहीं। जिन्होंने विचार किया क्या था कि 5 बजे उठना है, ठीक। यदि आप 5 बजे उठ जाते, शायद ऐसा होता, उस समय कठिन लगता, परेशानी होती, लेकिन आपको बाद में खुशी होती। ये खुशी और दुख दोनों हम महसूस कर सकते हैं। आपने जो उद्देश्य बनाया है, आज का जो टारगेट रखा, उसको पूरा करो, आपको खुशी होगी। और आप पूरा नहीं करते, समय खराब करते, तो परेशानी होगी। आपने कहा मुझे अच्छे से पढ़ना है, आप अच्छे से पढ़े, आप देखोगे खुद अंदर से एक विश्वास आ जाएगा। और आप अच्छे से नहीं पढ़े, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक निराशा आएगी। तो लिखते हैं कि यत्तदग्रे विषमिवा परिणामे अमृतोपमम, जो प्रारंभ में विष के तुल्य लगते हैं जो भी कार्य है, लेकिन बाद में जो अमृत के समान फल देते हैं, और जिनको करके आत्मा संतुष्ट हो जाता है, आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है, वो कहलाते हैं सात्विक। और उनसे प्राप्त होने वाला सुख क्या होता है? सात्विक सुख होता है। तो बेशक कोई कार्य करने में प्रारंभ में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि परिणाम अच्छा है, उसको करो, आप देखोगे बाद में बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मस्ती में आओगे, आनंद में आओगे। तो समझ में आ गया सात्विक सुख किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? अच्छे कार्य करने जी। से, बेशक वो कठिन क्यों ना हो, लेकिन करो, स्वाध्याय करो, प्रयास करो, यहाँ भी कक्षा में जुड़ा करो, क्योंकि ये भी एक सत्संग ही है, ठीक नहीं है? मजबूरी अलग चीज होती है, लेकिन वैसे मत टाला करो। अब आगे देखते हैं, सात्विक सुख कैसे आपको प्राप्त करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं कि राजसिक सुख क्या होता है, राजस सुख क्या होता है। तो लिखते हैं कि विषेंद्रिय संयोगात यत दग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। यहाँ दो बातें कही गई हैं, एक है विषय और एक है इंद्रियां। जब विषयों के साथ इंद्रियां जुड़ती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे अमृत की प्राप्ति हो गई है, लेकिन वो परिणाम जो है ना, वो विष के समान ही होता है। तो उसको हम लोग कहते हैं राजसी सुख। जैसे एक शराबी शराब पीता है, तो उसको क्या लगता है? शराब जो है ना, बहुत अमृत के समान है, और वो उस विष को अमृत माने हुए है। तो उससे उसको जो सुख प्राप्त हो रहा है ना, वो वास्तव में क्या है? वो राजसिक सुख है, वो सात्विक सुख नहीं है। कोई मांसाहार करने वाला है और उसको ऐसा लग रहा है कि यार आज तो मजा आ गया, आज तो ठीक है, लेकिन उस विष को वो अमृत माने बैठा है, ठीक। कई बार कुछ लोग दूसरों को धोखा दे देते हैं, दूसरों के साथ छल कर लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि मजा आ गया इसको करके, आनंद मिल गया। आनंद नहीं मिला, वो विष का पान किया है उसने। और उससे जो सुख मिलेगा ना, वो राजसी सुख होगा। बेशक उसको अभी प्रतीत हो रहा है कि मैंने कितना अच्छा किया है, ठीक नहीं, मैंने तो आज जीत हासिल कर ली, मुझे जो करना था मैंने बदला ले लिया, लेकिन वो समझता नहीं है कि ये सुख नहीं, ये आपने राजसी सुख लिया है। सात्विक हाँ सुख जी। वही होता है जब आप दूसरे को सुख देते हो और फिर उससे आपको सुख मिलता है। और जब आप दूसरे को दुख देते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है, तो आपने राजसी सुख ले लिया, सच में आपने विष का पान कर लिया, ठीक नहीं है? हाँ और हमेशा जी। ध्यान रखना है, जीवन में कितना ही दुख क्यों ना आए, अपने आनंद को मत छोड़ना, अपने आप को मत छोड़ना, भीतर से अपने आप को मत परिवर्तित होने देना। क्योंकि इस जी। दुनिया में किसी को अधिकार नहीं है आपको दुखी करने का, समझे? हाँ जी। इसलिए जी। कभी ऐसे मौके आए, कभी ऐसे अवसर आए, दूसरा दुख दे, तो छोड़ देना, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना। और ईश्वर से उसके ये भी मत कहना कि परमात्मा तू न्याय करना, परमात्मा से ये प्रार्थना करना कि परमात्मा इसको सुख दे। इतना भी अपने मन के अंदर जो है ना, विचार मत सोचना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें सुख हाँ। चाहिए, सात्विक सुख चाहिए, तो दूसरे के सुख की ही कामना करो, ईश्वर से भी कामना हाँ मत करना, ठीक है? तुम देखना जीवन में एक जी। ऐसा आनंद आएगा कि मुक्त हो जाओगे, ये जीते जी मुक्ति की अवस्था है ये, ठीक है? इसका अनुभव जी। करोगे ना, तो अमृत का पान करोगे।
अब तीसरा आता है तामसिक। तामसिक सुख क्या है? तो लिखते हैं कि यत् तदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निंद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। यानी एक ऐसी क्रिया, ये एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा कार्य जो प्रारंभ में भी और अंत में भी आत्मा को मोह में डाल देता है। मोह का अर्थ आसक्ति भी होता है और मोह का अर्थ मूढ़ता भी होता है। यानी जिसको आप कर रहे हो ना, वो प्रारंभ में भी आपको दुख ही दे रहा है और आपको अंत में भी दुख दे रहा है वो। तो ऐसा जो आप सुख लेने का प्रयास कर रहे हो, जो प्रारंभ में भी दुख दे रहा है और अंत में भी आपको दुख दे रहा है, वो तामसिक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, ड्रग्स के इंजेक्शन लगाते हैं, तो थोड़ी ना मिलता है। बेशक इंजेक्शन देखो, आप खुद देखो, यदि इंजेक्शन शरीर के अंदर घुसेगा तो कुछ तो दर्द होगा, नहीं होगा? हाँ जी। और बाद में भी वो दुख ही देता है, वो प्रारंभ भी उसका दुख है और अंत भी उसका दुख है। तो लोग चोरी करते हैं, प्रारंभ में भी घबराते हैं और अंत में भी, अंत तक भी घबराते रहते हैं कहीं मुझे पकड़ ना हाँ। ले पुलिस मुझे। तो ऐसा जो भी कार्य है जो मूर्खता से उत्पन्न हो रहा है, जिसका प्रारंभ में भी दुख है और अंत में भी दुख है, ठीक है, हाँ और वो जी। आपको निंद्रा, आलस्य और भ्रम में डालने वाला है, ऐसे सुख जो है ना, आपको लग रहा है इससे सुख मिल रहा है, लेकिन ये तामसिक सुख है। हाँ। ये राजसी सुख से भी बहुत घटिया है। ठीक है, लोग पी के पड़े रहते हैं तंद्रा में, आलस्य में, भ्रम में पड़े रहते हैं, और वो कहते हैं कि सुख मिल रहा है। कैसा सुख है वो? है जिसको करने के पश्चात आपको ये नहीं पता आप नाली में पड़े हो, कुत्ते आपके मुंह चाट रहे हैं, सुअर आपको मुंह चाट रहा है, और आप कहते हो कि नहीं तो मौज है, तो ये तो जन्नत है। तो जब आप गलत चीज में सुख लेते हो प्रारंभ में भी और अंत में भी आपको ऐसा लगता है, लेकिन वो आपको मूर्खता की तरफ लेके जा रहा है। ठीक, तो ऐसा सुख जो है ना, वो आपका क्या कहलाएगा? तामसिक सुख कहलाएगा। दूसरा, इसमें एक और बात और समझना, कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी बातें मानी जाती हैं, लेकिन सात्विक तरीका क्या है? उसकी सही बातों को मानो। और तामसिक तरीका क्या है? कि मोह के वश